कोई सवर्ण नेता थोप देते थे वोट दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों का लेकर। लेकिन अब समय बदल गया है। अब एससी, एसटी, ओबीसी में जो राजनीतिक चेतना का विकास हुआ है, अब उनको अपना नेता भी चाहिए। बने दलित राष्ट्रपति बने तो हाथरस हुआ, दलित राष्ट्रपति बने तो भी मूंछ रखने पर हत्या हुई। देश में जितने भी संस्थान हैं, तमाम संस्थानों पर बीजेपी का कब्जा है। आरएसएस के लोग बैठे हुए हैं। आरएसएस अभी लेक्चरर की बहाली चल रही थी बिहार में भी। आज़ादी के 75 साल बाद इस देश को एक दलित राष्ट्रपति मिलने जा रहा है, लेकिन सवाल भी उठता है। इससे पहले रामनाथ कोविंद थे, वो भी शेड्यूल कास्ट के थे। इससे पहले के.आर. नारायणन साहब भी राष्ट्रपति थे, लेकिन उनको बीजेपी की नहीं, जनता दल की सरकार में वो राष्ट्रपति बने थे और कई शानदार फैसले किए थे। सोशल मीडिया पर कई तरह की बातें चल रही है। पूरा देश स्वागत कर रहा है कि इस देश को एक आदिवासी महिला राष्ट्रपति मिलने जा रहा है। वहीं बहुजन समाज के इंटेलेक्चुअल कह रहे हैं कि क्या बीजेपी सिर्फ पहचान की राजनीति कर रही है। तो सवाल पैदा होता है कि बाकी दल पहचान की राजनीति क्यों नहीं करते हैं। आखिर बाकी दलों में सिर्फ सवर्ण समाज की लीडरशिप क्यों हो। एक जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पूरे कार्यकाल को देखेंगे तो इस देश में एमएचआरडी में ओबीसी 27 ओबीसी मंत्री, राज्यपाल, कहीं मुख्यमंत्री, कहीं हारा हुआ ओबीसी सीएम, डिप्टी सीएम। तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस देश की नब्ज को जानते हैं? उनको पता है कि जाति का कार्ड कैसे खेला जाए और सोशल जस्टिस का भी वो अब वीकेंड मनाने लगे हैं। मेरे साथ डॉक्टर ओम सुधा हैं, वो कैसे देख रहे हैं पूरे मामले को, इसे समझने की कोशिश करेंगे। खेल तो पलट गया, विपक्ष के पास वोट ज़्यादा था, वो चाहता तो अपना राष्ट्रपति बना लेता, लेकिन जैसे ही उन्होंने एक सवर्ण के नाम की घोषणा की, यशवंत सिन्हा जो पूर्व संघी हैं, अभी भी संघी हैं, पूर्व भी भाजपा ही हैं, वहीं मोदी जी ने तो आदिवासी महिला का नाम लेके खेल ही पलट दिया। इसे आप कैसे देखते हैं? शंभू जी, इसको बहुत आसान, एकदम शीशे की तरह साफ है। देखिए कि बीजेपी 27 ओबीसी जब मंत्री बनाती है तो किस तरह प्रचारित करती है, बनाती भी है, प्रचारित भी करती है। बीजेपी एक दलित को राष्ट्रपति बनाती है और किस तरह से प्रचारित भी करती है। जब राज्यसभा अपने नेताओं को भेजती है तो आधे उसमें से ओबीसी होते हैं, पिछड़े होते हैं। वहीं दूसरी तरफ आप जो सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है कांग्रेस को देखिए। कांग्रेस महासचिव नहीं बनाती है आबादी के हिसाब से ओबीसी को या फिर दलित को, तो आदिवासी को तो भूल ही जाइए। राज्यसभा भेजना हो तो सभी ब्राह्मणों को भेजती है। इसको मैं भाजपा वर्सेस विपक्ष यानी कांग्रेस, सीधे कहें तो भाजपा वर्सेस कांग्रेस के तौर पर ही इसको देखना चाहूँगा। आज अगर भाजपा जीत रही है इतने तरीके से, तो कांग्रेस को यह जो उदयपुर का चिंतन शिविर है ना, हम लोग को बड़ी उम्मीद थी कुछ चिंतन किया होगा, लेकिन फिर से चिंतन करना पड़ेगा कि भाजपा कैसे जीत रही है, क्यों दलित, ओबीसी और शेड्यूल कास्ट वोट दे रहा है भाजपा को। ये कांग्रेस को अब खुद से पूछना पड़ेगा कि कांग्रेस को आज तक जो है ऐसे लोग नहीं मिले जिनको राज्यसभा भेज सके। ये अभी जब राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाने की बात है, आपको पता हार जीत अपनी जगह पे है, लेकिन आप किसी दलित पिछड़े को नहीं भेज सकते हैं, किसी आदिवासी को नहीं भेज सकते हैं। भाजपा भले ही दलित पिछड़े अधिकारियों, दलित पिछड़े और जो है शेड्यूल ट्राइब्स की हकमारी करे आदिवासियों की, लेकिन एक प्रतीक के तौर पर वह प्रतिनिधित्व तो दे रही है। विपक्ष यह कब सीखेगा? सब लोग जानते हैं कि इस देश का जो दलित, आदिवासी, पिछड़ा समाज है वह पहचान का मोहताज है, और ये सच है। हम पहचान के भी मोहताज हैं, भले ही हमारी हकमारी की, लेकिन यह कहने के लिए तो दिया कि हमारा राष्ट्रपति है, यह कहने के लिए तो दिया कि 9 हमारे जो है ओबीसी जो है राज्यसभा में गए हैं, कहने को तो दिया कि 27 जो है हमारे ओबीसी मंत्री हैं, यह कहने को तो दिया। विपक्ष यह भी नहीं कर पा रहा है, यह तो करना चाहिए। अभी 2 दिन पहले कांग्रेस का एक प्रदर्शन चल रहा था जंतर मंतर पे। डॉक्टर उदित राज जी, इतने बड़े नेता, आज की तारीख में दलितों के सबसे बड़े नेता माने जाते हैं, सबसे पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल नेता माने जाते हैं, वो नीचे बैठे हुए थे कांग्रेस के कार्यक्रम में, जमीन पे बैठे हुए थे। और ऐसे नेता जिनके सब जमीन पर ही बैठे, नहीं, सब नहीं थे जमीन पे, मंच लगा हुआ था, बाकायदे 100 लोग थे मंच पे, और ऐसे 100 लोग थे जिनके साथ 2 आदमी ना उतरे सड़क पे, जिनके लिए 2 आदमी ना आए सड़क पे, ऐसे लोग मंच पर बैठे हुए थे, और इतना बड़ा दलित नेता सड़क नीचे बैठा हुआ था।
यह कांग्रेस को समझना पड़ेगा कि वहां तो मैंने देखा एससी डिपार्टमेंट का चेयरमैन भी खड़ा था। आपको, हाँ बिल्कुल, दलित खड़ा ही रहेगा इस पार्टी में। ये आज भी 90 के दशक में चल रहे हैं कांग्रेस वाले लोग, जब इस देश के दलितों पिछड़ों के राजनीतिक चेतना का विकास नहीं हुआ था, उस दौर में थे कि ये कोई सवर्ण नेता थोप देते थे वोट दलितों पिछड़ों आदिवासियों का लेकर। लेकिन अब समय बदल गया है, अब एससी एसटी ओबीसी में जो राजनीतिक चेतना का विकास हुआ है, अब उनको अपना नेता भी चाहिए। अब ये लोग कह रहे हैं कि वो रबर स्टैंप होगी, जैसे पिछला राष्ट्रपति ने कुछ नहीं किया शेड्यूल कास्ट के लिए, सारे अधिकार छीने जा रहे हैं, अब आदिवासियों के भी अधिकार छीने जाएंगे, मुर्मू जी कुछ नहीं करेंगी। ये इस बात से भी इनकार नहीं है कि रबर स्टैंप होंगे। जिस तरह से इनके समय में जब कोविंद राष्ट्रपति बने, दलित राष्ट्रपति बने तो हाथरस हुआ, दलित राष्ट्रपति बने तो भी मूछ रखने पर हत्या हुई, ये बिल्कुल बात है। लेकिन प्रतीक रूप में भी हमको रबर स्टाम्प भी चाहिए, तो रबर स्टाम्प क्यों नहीं देती है कांग्रेस? यह हमारा सवाल है। हमारा सवाल यह है कि जब आज बीएसपी से भी दलितों का एक तबका उदास है, जब भाजपा की दलित पिछड़ा एससी एसटी ओबीसी विरोधी नीतियों से इस देश का दलित पिछड़ा आदिवासी परेशान है, वह अगर कांग्रेस की तरफ आना भी चाहे तो कैसे आए? मतलब ये समझ में नहीं आया। वोट आपको चाहिए दलितों पिछड़ों आदिवासियों का, लेकिन आप नेता देंगे सवर्ण, सीडब्ल्यूसी सवर्ण होगा, उनका महासचिव सवर्ण होगा, आप राष्ट्रीय स्तर से लेकर शंभू जी। लगता है कि बीजेपी ब्राह्मणों को साइड कर रही है। मैं एक बात पहले पूरी कर दूं, आप कांग्रेस पर मैं बात कर रहा हूं। राष्ट्रीय स्तर से लेकर ब्लॉक स्तर पर इनके संगठन में ढांचा देख लीजिए, ये पूरी तरह से सवर्णों की पार्टी है। इतनी सवर्णवादी तो भाजपा भी नहीं है, वो तो पार्टनरशिप देती है, भले टूल पर बिठा है लेकिन मंच पर जगह तो देती है। बीजेपी ब्राह्मणों का क्या सफाई करेगी? ब्राह्मणों का तो काम हो रहा है। आप बताइए विश्वविद्यालय में किसके लोग प्रोफेसर बन रहे हैं, कौन वाइस चांसलर? आरएसएस और सवर्ण समाज कमजोर तो हुआ है पहले कभी। हमारा ऐसा बिल्कुल नहीं मानना है। देश में जितने भी संस्थान हैं, तमाम संस्थानों पर बीजेपी का कब्जा है, आरएसएस के लोग बैठे हुए हैं। आरएसएस अभी लेक्चरर की बहाली चल रही थी बिहार में भी, जो आरएसएस के लोग थे, मैक्सिमम लोग आरएसएस के मैक्सिमम लोग जो चुने गए, जो आरएसएस बैकग्राउंड के हैं, जो दलित। तो फिर आप ही खुश हो रहे हैं मुर्मू, तो मुर्मू सिर्फ सिंबल है। नहीं, हम कह रहे हैं कि सिंबल भी दे, तो ये सिंबल भी क्यों नहीं दे रही? आप सिंबल की छोड़िए, राज्यसभा क्यों नहीं भेज रहे हैं? आप 9 में से 9 सवर्ण भेज रहे हैं भैया। तो आप मान रहे हैं कि बहुजन हित ऐसी पार्टी, बहुजनों की पार्टी अब बीजेपी होनी चाहिए? नहीं, मैं इस मामले में कहां कह रहा हूं। हक अधिकार तो खा रही है ना बीजेपी, हक अधिकार खा रही है, लेकिन प्रतीक रूप में वो जगह दे रही है। दलितों की तो बीजेपी हो ही नहीं सकती, वो तो दलितों के खिलाफ पार्टी है। मैं जिस बिंदु पर बात करना चाहता हूं वो बिंदु यह है, आज जब भाजपा से निराश लोग, जब कांग्रेस की तरफ, भाजपा से निराश एससी एसटी ओबीसी के लोग कांग्रेस की तरफ मुंह देख रहे हैं, तो कांग्रेस को चाहिए कि जो एससी एसटी ओबीसी समाज को उचित प्रतिनिधित्व भी दे, नहीं तो जो आपकी तरफ लौट रहे हैं वो वापस मुड़कर भाग जाएंगे। आज डॉक्टर उदित राज पूरे देश के दलितों का प्रतिनिधित्व करते हैं। आप सोचिए कि दलितों के दिल पर क्या गुजरती होगी जब वो इतने बड़े नेता को जमीन पर बैठे देखते होंगे। इनको शर्म आनी चाहिए। मैं ये शब्द का प्रयोग करता हूँ। मेरा तो ना भाजपा से लेना ना कांग्रेस से देना है। हम दलितों की बात करते हैं, पिछड़ों की बात करते हैं, आदिवासियों की बात करते हैं। डॉक्टर उदित राज दलितों के सर्वमान्य नेता हैं, उनको सम्मान मिले कांग्रेस में। हम लोग ये चाहते हैं, जहां हम लोगों को पता है, हम लोगों का अगर इस देश के दलितों का भला। बीजेपी ने तो उनको बनाया था मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, नहीं आना चाहिए था। बीजेपी हकमारी कर रही थी ना, बीजेपी तो हकमारी कर रही थी, सिर्फ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना दिया। हम चाहते हैं कि कांग्रेस हकमारी नहीं करती है, हकमारी नहीं करती है। और स्वाभाविक रूप से हमारा ऐसा मानना है, अगर भाजपा और कांग्रेस में चुनना पड़े तो दलितों को कांग्रेस के पक्ष में जाना चाहिए, क्योंकि जितने भी दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों से जुड़े आप जितनी भी योजनाएं देखेंगे सब कांग्रेस के कार्यकाल में आए। हम एक छोटी सी बात कर रहे हैं कि आप हमारे नेताओं को सम्मान क्यों नहीं दे सकते? आपको आज भी क्यों लगता है कि ब्राह्मणों के हाथ से ही आपका भला होगा? अब इस समाज, एससी एसटी ओबीसी समाज के नेताओं में, समाज के लोगों में राजनीतिक चेतना विकसित हो गई। अब उनको भी कुर्सी चाहिए। अगर कोई ओबीसी है तो उनका नेता सवर्ण अब नहीं चलेगा भैया, उनको ओबीसी नेता को स्पेस आपको देना पड़ेगा। दलित का नेता भूमिहार ब्राह्मण नहीं हो सकता है, दलित को दलित नेता ही चाहिए। अगर देश, आप कांग्रेस चाहे कि देश का दलित उनके साथ खड़ा हो, तो उनकी पार्टी के जो दलित नेता हैं उनको उचित सम्मान देना पड़ेगा, देना चाहिए। हम ये चाहते हैं,
हम ये नहीं चाहते हैं कि उससे पलट जाए, क्योंकि भाजपा तो खतरनाक है हमारे लिए। तो चलिए, प्रधानमंत्री मोदी ने पूरा खेल पलट दिया है। जहां विपक्ष को बहुमत था, वो राष्ट्रपति अपना बना सकती थी, एक आदिवासी कार्ड ने पूरा खेल पलट दिया। बीजू जनता दल हो या आपको बता दें कि जेएमएम हो, इन सब की मजबूरी हो गई है, क्योंकि इस देश में आदिवासी लगभग 20 करोड़ हैं। खासकर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री को समर्थन करना पड़ेगा, डीएमके को अपनी आइडियोलॉजी की वजह से समर्थन करना पड़ेगा। तो कांग्रेस जहां एक तरफ सवर्ण नेतृत्व, सवर्ण लीडरशिप पर भरोसा जता रही, वहीं मोदी जो हैं वो SC ST OBC माइनॉरिटी का कार्ड खेल रहे हैं। आप लोग को क्या लगता है कि बीजेपी जो जिस तरह से डाइवर्सिटी की बात कर रही है, जिस तरह से भागीदारी की बात कर रही है, क्या आने वाले समय में SC ST OBC के लोग उनसे और जुड़ेंगे, या ये सिर्फ प्रतीक की राजनीति है? हक अधिकार SC ST OBC के खत्म हो रहे हैं। आपकी प्रतिक्रिया बहुत ज़रूरी है। कैमरा पर्सन आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।